अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जान फन चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज का हमारा जो है वो टॉपिक है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये जो प्ले है वो पूरी दुनिया में ही बहुत फेमस है और ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। और ये जो है वो एक ट्रेजिडी है। तो सबसे पहले जो है वो हम शुरू करते हैं, करेक्टर्स के बारे में जानते हैं कि करेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हैमलेट। ये एक ट्रेजिक हीरो होता है। और दूसरा है क्लैडियस, ये इसका अंकल होता है हैमलेट का, मतलब हैमलेट के फादर का भाई। और जो है वो तीसरी होती है गर्ट्रुड, ये हैमलेट की मदर होती है। और चौथा होता है पोलोनियस, ये दरबारी होता है, लॉर्ड ऑफ चैम्बर होता है डेनमार्क का। और उसकी एक बेटी होती है ओफेलिया, जिससे हैमलेट बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है। और जब हैमलेट गलती से पोलोनियस को मार देता है तो ओफेलिया जो है वो उसके दुख में अपनी जान दे देती है। जब ओफेलिया के भाई लैरिट्स को पता चलता है कि हैमलेट ने मेरे पिताजी को मारा है और जो है वो मेरी बहन को भी, तो मतलब हैमलेट ने उसकी बहन को नहीं मारा मगर वो इसे कंसीडर करता है कि उसकी मौत का जो ज़िम्मेदार है वो हैमलेट ही है, तो वो उससे बदला लेना चाहता है। और आखिर में है होरेशियो, ये हैमलेट का बहुत ही अच्छा और पक्का दोस्त है जो कहानी के लास्ट तक इसका साथ देता है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि गार्ड्स को जो है वो घुस नज़र आता है महल की छत पर। तो वो गार्ड्स जो हैं वो होरेशियो को बताते हैं कि जो रात को हमें जो है घूस दिखाई देता है छत पर, जो बिल्कुल ही पुराने राजा की तरह दिखता है। तो ये जो है वो बात होरेशियो को बताते हैं और होरेशियो जो है वो हैमलेट को बताता है। जब हैमलेट को ये बात पता चली तो हैमलेट भी खुद वहाँ जाकर उसने देखा कि वाकई जो घूस था, जो उसके पिता की तरह बिल्कुल लग रहा था। जब हैमलेट ने उस घूस से बात की तो घूस ने भी हैमलेट से कहा कि मैं तुम्हारा जो हूँ वो पिता का ही भूत हूँ, मतलब पिता ही हूँ। घूस जो है वो हैमलेट से कहता है कि मुझे जो है वो तुम्हारे चाचा क्लॉडियस ने ही मारा है, वो भी धोखे से। और हैमलेट तुम्हें जो है वो मेरी मौत का जो है वो बदला लेना पड़ेगा। भूत तो अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया, मगर हैमलेट को फिर भी शक था कि क्या ये भूत वाकई मेरे पिताजी का भूत था। और ये सोच रहा था कि क्या उसने जो कहा कि उसके पिताजी ने ही की हत्या जो है वो क्लॉडियस ने की है, तो क्या ये वाकई सच है या फिर कुछ और ही बात है। तो आते हैं अब क्लॉडियस की तरफ, उसके बारे में जानते हैं कि ये है कौन। क्लॉडियस जो है वो हैमलेट का अंकल है, जो इस वक्त डेनमार्क का राजा बना हुआ है। क्लॉडियस से पहले जो डेनमार्क का राजा था वो हैमलेट का फादर था, जिसको धोखे से क्लॉडियस ने मारा। और फिर जो है वो उसने उसकी जो बेवा है गर्ट्रुड, उसके साथ शादी कर ली। तो ये भी बात जो है वो हैमलेट की बहुत ही नागवार गुजरी कि मेरी माँ ने मेरे पिता के मरने के फ़ौरन बाद ही मेरे चाचा से शादी की। और हम ऐसा नहीं कह सकते जो कि क्लॉडियस है वो बिल्कुल ही नाकारा राजा है। मतलब ये अच्छा हम इसको कह सकते हैं कि जब नॉर्वे इस पे जंग करना चाहता था डेनमार्क पे, तो उसने उसको अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। तो जैसे ही हैमलेट को पता चला कि उसके फादर की डेथ क्लॉडियस ने की है, तो फिर भी वो उस पर कंफर्म नहीं था, उस पर भी कुछ ना कुछ इसको शक था कि क्या ये है या नहीं है। तो अब हैमलेट क्या करता है, एक गेम खेलता है। वो जो है वो सबके सामने पागल होने का नाटक करता है। वो कम्प्लीटली लोगों को बताना चाहता है कि मैं पागल हो चुका हूँ। कभी वो जो है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, कभी वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो सारे जो दुनिया की औरतों से है वो बेजार हो चुका है, उन पर इसको कोई एतबार नहीं है। और इसी महल में जो है वो एक आदमी है, दरबारी है पोलोनियस नाम का, जो लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन है डेनमार्क का। तो पोलोनियस का ये अंदाज़ा होता है कि हैमलेट की ये जो भी हालत हुई है, पागलपन वगैरह, तो ये सब कुछ ओफेलिया की वजह से हुआ है। उसकी मोहब्बत की में वो पागल हो गया है।
जैसे महल में क्लॉडियस था, गर्ट्रुड थी, तो ये हेमलेट की इस पागलपन की वजह से ही बहुत परेशान थे। क्लॉडियस भी जो है वो ये सोच के परेशान था कि हेमलेट वाकई पागल है या ये कुछ नाटक वगैरह कर रहा है अभी। तो क्लॉडियस ने क्या किया कि इसके जो दोस्त थे हेमलेट के दो, रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न, इन दोनों को बुलाया अपने पास और उनको कहा कि पता लगाओ कि हेमलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या मसला है उसके साथ, उसकी ऐसी हालत हुई कैसे। तो सबके सब जो है वो हेमलेट के पीछे पड़ गए हैं, उसको तो वो पागलपन में भी जीने नहीं दे रहे। तो क्लॉडियस ने भी उसके पीछे जो है वो जासूस लगा दिए, गर्ट्रुड भी उसके साथ शामिल थी, पोलोनियस भी इसी चक्कर में लगा पड़ा है कि क्या मसला है हेमलेट के साथ। पर यहाँ पे जो हेमलेट है वो पागलपन में ही सही, मगर ये एक प्लानिंग कर रहा है। उसको ये पता करना था कि पास्ट में क्या वाकई क्लॉडियस ने ही उसके फादर को मारा है। तो हेमलेट ने क्या किया कि एक प्ले खेला इसमें। तो उसने जो है वो कुछ ड्रामाटिस्ट जो थे, जो एक्टर थे, उनके साथ मिलकर जो है वो एक प्ले खेला गाने के लिए। और प्ले ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस भूत ने उसको कहानी सुनाई थी हेमलेट को कि कैसे तुम्हारे चाचा ने मुझे मारा, और ख़ुद जो है वो डेनमार्क की गद्दी पर बैठ गया। तो ये हेमलेट देखना चाहता था कि क्लॉडियस जब ये प्ले देखेगा तो उसके जो है वो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो ये देखना चाहता था हेमलेट। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर जो है वो झूठ है बिल्कुल, जैसा भूत ने जो है वो उसके भूत की बातों पे यकीन नहीं करना। फिर जब मर्डर वाला सीन आया तो क्लॉडियस को कुछ लगा और वो वहाँ से उठकर चला गया। तो जब वो वहाँ से उठ गया तो यहाँ पे क्या साबित होता कि गिल्ट जो है वो साबित होती है, यानी कि वो भूत सही था, सही कह रहा था। और हेमलेट को भी जो है वो पक्का यकीन हो गया कि हाँ, मेरे फादर को जो है वो क्लॉडियस ने ही मारा है। और क्लॉडियस को भी ये यकीन हो गया था कि हेमलेट कोई पागल वागल नहीं है, वो कोई पागल होने का नाटक कर रहा है। तो इस प्ले में क्या होता है कि गर्ट्रुड जो है वो अपने बेटे हेमलेट को अपने कमरे में बुलाती है। जब हेमलेट अपनी माँ से मिलने जा रहा होता है तो क्या होता है, वो देखता है कि क्लॉडियस अकेला है। तो हेमलेट के पास अब मौका है कि वो क्लॉडियस को मार दे, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला है और एकदम निहत्था है। वो अपने पिता का बदला ले सकता है, मगर लेकिन हेमलेट ने उसको ये देखकर छोड़ दिया। उस वक्त जो है वो क्लॉडियस इबादत में मसरूफ था और हेमलेट ने ये सोचकर उसको नहीं मारा कि अगर मैं इसको इबादत के वक्त, मतलब जो इबादत वो कर रहा था उस वक्त मारूं तो ये जो है वो स्वर्ग में चला जाएगा, जन्नत में चला जाएगा, और इस जैसे आदमी को तो दोजख में जाना चाहिए। उसको वहाँ पे छोड़ दिया। तो हेमलेट जो है वो अपनी माँ की रूम में चला गया, जैसा कि गर्ट्रुड ने उसको बुलाया था। तो जैसे हेमलेट अपनी माँ के रूम में जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हेमलेट, तुम अपने चाचा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें वगैरह हुई और इन बातों की वजह से जो है हेमलेट बहुत ही गुस्सा करता है अपनी माँ की बातों पे, और बहुत ही जो है वो गलत अल्फाज हेमलेट अपनी माँ को कहता है। इतना वो एग्रेसिव हो जाता है कि गर्ट्रुड को लगता है कि वाकई वो मुझे मार ना दे। दोस्तों, इन दोनों के अलावा कमरे में एक और आदमी भी मौजूद है पर्दे के पीछे, जो इनकी सब बातें सुन रहा है, और वो है पोलोनियस, ओफेलिया का फादर। तो जासूसी कर रहा था हेमलेट की शुरू से ही। तो पोलोनियस जो है वो पीछे से चिल्लाता है कि मुझे बचाओ बचाओ। तो पोलोनियस तो पर्दे के पीछे था और उससे गलती से हेल्प का वर्ड निकल गया। तो हेमलेट ने ये समझा कि वो क्लॉडियस है, और हेमलेट ने जो है वो ये समझकर जो है उसको मार दिया, क्लॉडियस समझकर। हेमलेट ने जानबूझकर उसे नहीं मारा, वो तो गलती से मर गया। उसने तो ये समझा था कि क्लॉडियस से पर्दे के पीछे, मगर निकला तो पोलोनियस ही। हेमलेट से हुई तो गलती, मगर उसने मर्डर तो किया है। क्लॉडियस को ये पता चलता है तो वो क्लॉडियस कहता है कि हेमलेट ने जो है वो पोलोनियस का कत्ल करके बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। क्लॉडियस जो है वो चाहता है कि हेमलेट को इस गुनाह से बचाने के लिए, तो उसके जो दो दोस्त हैं रोज़ेनक्रेंट्ज़ और गिल्डनस्टर्न, जिनको जासूसी के लिए लगा रखा था क्लॉडियस ने, तो इन दो दोस्तों के साथ हेमलेट को इंग्लैंड भेज दूं। हेमलेट की सेफ्टी भी ज़रूरी है, अगर वो यहाँ रहेगा तो फिर तो उसे सज़ा हो जाएगी। मगर जो क्लॉडियस है वो हेमलेट को इंग्लैंड भेजकर बचाना नहीं चाहता था, और एक लेटर जो है वो उसने उन दो दोस्तों को दे दिया और कहा कि ये लेटर जो है वो इंग्लैंड जाकर ही उसके राजा को दे देना,
वो वहीं जाकर ही हेमलेट का काम तमाम कर देगा। और ओफेलिया को जब पता चला कि उसके फादर की डेथ हो गई है पोलोनियस की, तो उसको जो है वो बहुत ही दुख पहुंचा। दुख में ही वो मर गई। और काफ़ी जो है वो लिखते हैं कि वो डूब के मर गई, शायद उसने सुसाइड ही किया हुआ होगा। तो बाप बेटी दोनों मर गए। अब इस कहानी में जो है वो एंट्री होती है ओफेलिया के भाई की, लेरेट्स की। जब इसको पता चला कि इसके फादर की डेथ हो गई है और इसके सिस्टर की भी डेथ हो गई है, तो वो फ्रांस से वापस आ गया और उसको पता चला कि उसके फादर को मारा गया है। लेरेट्स फ्रांस से वापस आया तो है, मगर ये अपनी पिता की मौत का बदला लेने आया है हेमलेट से। और जब ये डेनमार्क वापस आया तो क्लॉडियस ने इसको और भड़काया, और तुम्हारे फादर की डेथ का जो जिम्मेदार है वो हेमलेट ही है, तो उसको मारो। और दूसरी तरफ जिस जहाज़ में हेमलेट इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, उस जहाज़ पे कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। अच्छी बात ये थी कि हेमलेट जो है वो उन डाकुओं से बचकर वापस डेनमार्क वापस आ गया, मगर बेचारे ने यहाँ आकर भी गलती कर दी। यहाँ पर ओफेलिया का भाई जो है उसकी जान लेने के लिए ही तड़प रहा है। और हेमलेट को जब यह भी पता चला कि ओफेलिया ने भी अपने फादर के गम में जान दे दी है, तो हेमलेट जो है वो उसके जनाजे में भी गया। वहाँ पे उसे ओफेलिया के भाई ने पकड़ लिया और लड़ाई होने लगी इन दोनों के बीच में। अगर लड़ना ही है तो कुछ ढंग से लड़ो भाई, ऐसे कैसे लड़ रहे हो। तो ये अब हम जो है वो कहानी के एंड में चल रहे हैं। एंड जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। तो लास्ट में ये होता है कि एक मुकाबला जो है वो मुनक़िद किया जाता है इन दोनों के बीच में, और इसका जो सारा इंतज़ाम किया है वो है चाचा क्लॉडियस ने किया है। और ये मुकाबला जो होगा हेमलेट और ओफेलिया के भाई के बीच में, और दोनों के हाथों में एक एक तलवार पकड़ा दी गई है। मगर जो ओफेलिया के भाई के पास तलवार है उस पर जहर लगा दिया गया है। क्लॉडियस के कहने पर उसकी तलवार को जहर लगा दिया गया है। यह जहर इसलिए लगाया गया है कि जब उस तलवार से हेमलेट को घाव लगे तो हेमलेट जहर की वजह से मर जाए। अगर मान लो कि हेमलेट इस मुकाबले में जीत भी गया और उसने ओफेलिया के भाई को मार भी दिया, तो जीत की खुशी में एक शरबत तैयार किया गया है जो लास्ट में उसको पिलाया जाएगा, जिसमें जहर है। जी हाँ, चाचा क्लॉडियस ने जो है वो सब कुछ सेट करके रखा है। मगर यहाँ पे एक मसला हो जाता है। जो शरबत जो है वो हेमलेट के लिए रखा गया था, वो गलती से हेमलेट की माँ पी जाती है। और दूसरी तरफ जो है वो हेमलेट और ओफेलिया का भाई मैदान में लड़ रहे हैं, तो ओफेलिया के भाई ने हेमलेट को तलवार से घायल कर दिया, और उसके साथ साथ भी है दोनों की तलवारें एक्सचेंज हो गई। तो जहर वाली जो तलवार है वो हेमलेट के हाथ में आ गई, और उसने भी ओफेलिया के भाई को जख्मी कर दिया उस जहर वाली तलवार से। दूसरी तरफ जो गर्टरुड है जिसने जहर वाला शरबत पिया, वो भी मर गई। ओफेलिया का भाई जो है वो क्लॉडियस की सारी चाल समझ गया था, उसे पता चल गया था क्लॉडियस ने जो ये हमारे बीच में जो लड़ाई रखवाई है वो बिल्कुल ये सारी बात समझ गया। मगर होना क्या था, फिर लेरेट्स भी जख्मी हुआ था उसी तलवार से, तो लेरेट्स भी मर गया ओफेलिया का भाई। तो हेमलेट समझ गया कि इस तलवार में जो है वो जहर लगा हुआ है। तो हेमलेट ने सोचा कि मैं भी मरने वाला हूँ कुछ ही देर में, लेकिन मरने से पहले इस क्लॉडियस की भी मैं जान लूँगा। और उसने उसी तलवार से उस क्लॉडियस को भी मार दिया और खुद भी मर गया। यहीं पे नॉर्वे का जो राजा था डेनमार्क से जंग करने के लिए पहुँच गया। तो उसने क्या देखा कि सब के सब यहाँ पे मरे हुए हैं, तो अब मैं जंग किसके साथ करूं। तो वहीं पे हेमलेट का दोस्त होरेशियो है, उसने सारी जो है दास्तान वो नॉर्वे के राजा को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, और यहाँ पे जो है वो जंग हुई और हेमलेट जो है वो मर गया। तो नॉर्वे के राजा ने जो है वो हेमलेट का इस तरह किया जैसे कि बहादुर सिपाही का किया जाता है। और इसी के साथ हमारी जो कहानी है हेमलेट वो ख़त्म होती है। आई होप आपको जो है वो कहानी समझ में आ गई होगी। अगर कहानी समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा सुने, आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और उसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।